हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक अंदाज में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में जानेंगे। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। ये चैप्टर इतना लेंथी होता है कि इसमें ज़्यादातर टीचर्स लोग उलझे रहते हैं, कैसे कैसे कैलकुलेशन करके आंसर तो लाते हैं, लेकिन उनको भी इस बात का पता नहीं चलता है कि आखिरकार आंसर आया कहाँ से, क्योंकि उनका फंडा क्लियर नहीं। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है और देखेंगे इस बेसिक क्लास से आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप भारत किसी भी एग्जाम में CHS हो चाहे CP हो चाहे CGL आप हल कर जाएंगे। ज़्यादा बातों को ना बताते हुए हम सवाल पर डायरेक्ट आएंगे। जैसे यदि मैं कहूँ कि 40 आदमी किसी काम को 80 दिनों में करते हैं, 80 दिनों में करते हैं, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा। जैसे सवाल है कि 40 आदमी किसी काम को 80 दिनों में करता है, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। क्या है, कर देते हैं 80/40 मतलब 2 दिन। अब सवाल देखिए, सवाल है 40 आदमी मिलकर किसी काम को 80 दिनों में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। एक आदमी 2 दिन में करेगा। यहाँ पर जाते हैं मैथ बराबर। जब 40 आदमी किसी काम को 80 दिन में करते हैं, तो एक आदमी 2 दिन में करेगा। अरे रजनीकांत है, आप सोचिए, इतना तो कन्फर्म है कि वो 80 दिन से ज़्यादा समय लगाएगा, तो यहाँ पर भाग नहीं गुणा होगा। तो 80 × 40 बराबर 8 × 3200। एक आदमी उस काम को करने में 3200 दिन लगाएगा। यहाँ पर गुणा का कंसेप्ट था। अब देखिए एक दूसरा सवाल इसी के माध्यम से। जैसे यदि मैं कहूँ एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा। जैसे देखिए सवाल है एक आदमी किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो 3 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 × 3 बराबर 45। अब यहाँ पर हो जाएगी मैथ गलत, इसलिए गलत हो जाएगा कि ये पिछला जो सवाल था उससे ये थोड़ा हट गया। जैसे एक आदमी, सवाल में देखिए एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो 3 आदमी, इतना तो कंफर्म है कि जब एक आदमी 15 दिन में कर रहा है, तो 3 आदमी जब मिलेगा तो काम 15 दिन से कम में होगा। तो यहाँ पर गुणा का नहीं, यहाँ पर भाग का कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 15/3 5 दिन, यहाँ पर भाग होगा। अब इन दोनों सवाल से एक कॉन्सेप्ट निकलकर बाहर आता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ज़्यादा आदमी तो दिन कम लगेगा, दिन कम आदमी तो दिन ज़्यादा। अब देखिए समय, आदमी और कार्य में सीधा संबंध नहीं होता है। इससे ये भी क्वेश्चन निकल कर आता है कि आदमी और समय में, कार्य और समय एक दूसरे के प्रोपोर्शनल विपरीत होते हैं। अब मैं अगला सवाल पर आऊँगा। देखिए अगला सवाल क्या, आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है और आप मानेंगे नहीं, इस बेसिक क्लास से बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आप हल कर जाएंगे। जो डाउट रहता है वो डाउट आपका नहीं होगा किसी क्वेश्चन को लेकर।
जैसे यदि मैं कहूँ कि एक किसी काम का 1/3, एक किसी काम का कोई काम होगा, किसी काम का 1/3 8 दिन में करता है। देखिए अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होगा। 8 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में होगा, कितने दिन में करेगा या होगा। सवाल का देखिए, सवाल क्या पूछता है कि एक किसी काम का 1/3, मतलब पूरा नहीं, 1/3 काम 8 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो इसको करने के लिए 8/1/3, 8 ये ऊपर चला जाता है, 24 दिन में काम पूरा हो जाएगा। एक अगला सवाल देखिए, ये सब बिल्कुल बेसिक क्लास है। इस क्लास में वो मतलब ऐसे क्वेश्चन टीचर्स लोग भी नहीं कराते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन से आपका फंडा क्लियर होगा। जैसे अगला सवाल है, एक किसी काम का 3/4 भाग, किसी काम का 3/4 भाग, एक किसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में करता है। 18 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा या कितने दिनों में पूरा होगा। तो ये भी उसी तरह का सवाल है जो पिछला सवाल हमने बताया था। तो 18/3/4 ये ऊपर आ जाएगा, 18/4/3, 3 6 के 18, 6 4 के 24, यानी कि 24 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल बता रहे हैं और उससे दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा। जैसे मैं कहूँ ये पूरे कार्य को करने में 32 दिन लगाता है। जैसे पिछले सवाल में हमने बताया कि किसी काम को 1/3 भाग, मतलब उसका भाग हम बता रहे थे, तो पूरा काम कितने दिन होगा। अब इस सवाल में वो पूरा काम वाला समय दे दिया है और भाग पूछेगा। ये पूरे कार्य को करने में 32 दिन लगाता है। ये किसी कार्य को पूरा करने में, किसी कार्य को पूरा करने में 32 दिन लगाता है। तो 3/4 भाग करने में कितना समय लगेगा। तो 3/4 भाग करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये पहले इसमें पूरा कार्य दे दिया है, पूरे कार्य का समय दे दिया है। अब इसका 3/4 भाग हमें बताना है। 3/4 बोलते 32, 4 8 32 और 3 का 24। अब देखिए इन दोनों सवाल से एक कॉन्सेप्ट निकलकर बाहर आता है कि काम और समय एक दूसरे के विरुद्ध कर्मानुपाती होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखिए यदि मैं दूसरा सवाल बता रहा हूँ जिससे आपका बेसिक जो भी जानकारी है टाइम एंड वर्क से वो पूरा हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं मान लीजिए लुसेंट का 1/8 भाग पढ़ता हूँ। एक लुसेंट बुक का प्रतिदिन 1/8 भाग पढ़ता हूँ तो बुक कब समाप्त हो जाएगी। बात वही है, उसको ऐसा भी घुमा सकता है एग्जाम में। तो क्या है मतलब एक बुक है, एक समझ लीजिए एक काम है और उसका 1/भाग ही ना मैं पढ़ रहा हूँ। एक किताब है और उसका 1/8 भाग मैं पढ़ता हूँ प्रतिदिन। तो 1/8 तो कब समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल वही है 8 × 1 = 8, यानी कि बुक 8 दिन में
समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्या है, एक हो गया काम, और ये क्या है दिन, 1/8, 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल हम बता रहे हैं, जो कि सवाल ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। ये सब सवाल बहुत कम आते हैं लेकिन उलझा जाते हैं, आते हुए भी लोग गलत कर देते हैं। अगला सवाल है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, हम साथ में लिख रहे हैं, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 6 दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर काम पूरा कब करेंगे, यही बताना है। जैसे देखिए इस सवाल का करने का तरीका सीखिए, तरीका क्या है करने का। ये सवाल सभी लोग कर जाएंगे मुझे पता है। जैसे ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, सी उसी काम को 6 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, कोई भी बता देगा। 10, 20, 30, 36 दिन, 20, 30, 36 दिन। अब यहाँ पर हो जाएगी मैच गलत, इसलिए गलत हो जाएगी कि जो कार्य है वो समय पर नहीं, क्षमता पर उसका समय निर्धारित करता है। जैसे ए किसी काम को, ए वही काम है, काम वही है, उस काम को 10 दिन में समाप्त कर दे रहा है, और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर दे रहा है, यानी ए की क्षमता ज़्यादा है। सवाल को समझिए, हम बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। और सी उस काम को, इसकी क्षमता तो और ज़्यादा है, ये तो 6 दिन में समाप्त कर दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्षमता के अनुसार कार्य हम निकालेंगे, किसने कितना कार्य किया। तो हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मान लीजिए हमको इसका एलसीएम नहीं आता है, एलसीएम आप गलत भी लिख देंगे तो चल जाएगा। देखिए अब जैसे 10, अब इसमें कामन देखिए, कामन क्या है, 2 कामन हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दहिया 20, 2 दिया 6। अब 5, 10 और 3 का एलसीएम ढूंढना हमें आसानी से होगा। जैसे अब देखिए 10 का ऐसा प्रारंभ है जिसमें 5 और 3 का भी भाग जाए। हम अगर यहाँ पर 30 रख देंगे तो चला जाएगा सबका। तो हम लोग डायरेक्ट अब इसमें करेंगे, 5 6 का 30, 10 दिया 30, 3 दहिया 30। तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, सवाल ये है। तो 6 3 9 10 19 दिन, 19 दिन आ गया। 19 इन दोनों की इफिशियंसी क्षमता आ गया। काम कितना है, 30 दूनी 60, 60 काम है, 60/19, 19 या 57, 3/19, यानी कि 3 से 3/19 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। अब जैसे एग्जामिनर चालाक है, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्या है, ए की क्षमता है 6 और सी की क्षमता है 10, ऐसे भी पूछ सकता है। आप माइंड को डेवलप कीजिए। तो ए की क्षमता है 6 और 10 16 हो जाएगा। तो 60/16, तो 16 तिया 48, 48 और 2 10 12, 12/16, 4 3 12, 4 4 के 16, 3 से 3/4 दिन में ए और सी मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। देखिए अगर इंटेलिजेंट एग्जामिनर है तो इस सवाल को और भी घुमा सकता है। कैसे घुमाएगा, देखिए जैसे सवाल यही है कि आप सही कह रहे हैं। जैसे सवाल है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 6 दिनों में करता है। ऐसा सवाल आपको हमने बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है। बी आधी कार्य क्षमता से, ए आधी कार्य क्षमता से कार्य करता है। अब देखिए इसी में सवाल है, ए आधी कार्य क्षमता से करता है, बी दोगुनी क्षमता से कार्य करता है, बी
दोगुनी क्षमता से कार्य करता है और सी 10% कार्य क्षमता से कार्य करता है और सी 10% कार्य क्षमता से कार्य करता है तो काम कब समाप्त होगा? तो काम कब समाप्त होगा? सवाल ये है। सवाल देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। ए आधी कार्य क्षमता से कार्य करता है, बी दोगुनी कार्य क्षमता से कार्य करता है और सी 10% एनर्जी से क्षमता से कार्य करता है। तो ए बराबर 10, बी बराबर 20, सी बराबर 6, 60 आता, 10 छके 60, 20 तिया 60 और 6 दुनिया 60। अब देखिए क्या बोला है, ये आधी कार्य क्षमता से, एक आधा कर दीजिए 3, और बी दोगुनी कार्य क्षमता से हो गया ये 6, और सी 10% कार्य क्षमता से कार्य करता है तो 10 बाई 100 यानी 1। तो कार्य कब समाप्त हो जाएगा? तीनों मिलकर, तो 6 3 9 1 10, तो 60 बाई 10, 10 छके 60। 6 दिनों में तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। तो आज की क्लास सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे हम आपको सिर्फ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसका क्लास को पढ़िए, इस पाठ को पढ़िए, रिवीजन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।